नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल 2023 ये आयोजित किया गया है यहाँ पर दिल्ली में। जी हाँ, हम हैं इस समय आईएनए कॉलोनी में त्यागराज स्टेडियम में, और ये पहला इवेंट है रोलर म्यूजिकल चेयर। और हमारे साथ इस समय ये जुड़ चुके हैं बच्चे। ये इवेंट है अंडर 11 बॉयज। ये कैटेगरी डिसाइड होती है वेट से। जी हाँ, 25 से 27 किलोग्राम, 25 से 27 किलोग्राम के बीच में ये वेट कैटेगरी है। और ये पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ। और जिस तरीके से आप बाहर होते चले जाएंगे उस तरीके से आपकी रैंकिंग भी डिसाइड होती है। सबसे पहले 1, 2 और ये काउंटिंग अपोजिट होती है। और ये देखिए, बड़ी ही जैसे जैसे समय कम होता है और चेयर्स की संख्या घटती है, उत्साह बढ़ जाता है, जोश बढ़ जाता है। एकाग्र दृष्टि बनाए हुए चेयर पे जैसे ही म्यूजिक रुकेगा, बच्चे की कोशिश यही होती है कि वो ट्रेन को ग्रैब करे। और इस बार ये देखिए सीधा किया है चेयर को। पेरेंट्स यहाँ मौजूद बच्चों के साथ। बॉयज 31 से 34 किलोग्राम के बीच में भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 39 से 42 किलोग्राम के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पेंटिंग है, थिएटर है, टग ऑफ वॉर है, इंडिया का योग है, मोथाई है, गतका है, कराटे है, बगातुर है, ताइक्वांडो और शास्त्रांग। जी हाँ, ये सब खेल हैं। ये स्टार्टिंग में जो ओलंपिक के साथ हुए थे खेल, वहाँ पर उसमें शामिल थे, लेकिन फिर खेलों को लेके ही ओलंपिक आगे बढ़ा। और ये अब प्रयास किया गया है इन खेलों को रिवाइव करने का। मिस्टर पैनोस कार्टसिस प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल पीथियन काउंसिल के। मुआथाई एक खेल यहाँ पर जो नेशनल खेल है, नेशनल गेम है थाईलैंड का। उसके बाद आप आनंद लेंगे इंडिया का। और इंडिया का के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ध्यानचंद भोला, उन्होंने बताया कि ये खेल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, और कोविड काल में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसी के साथ अब देखिए, मात्र 3 खिलाड़ी और 2 चेयर। एक तरीके से अब ये खिलाड़ी उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जहां कम से कम तीसरा स्थान तो इन्हें मिलना चाहिए। मिक्स कैटेगरी का मुकाबला है, तो अपनी कैटेगरी में तो आप निश्चित तौर पर यहां टॉपर भी हो सकते हैं। जीत की भावना यहीं से शुरू होती है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों और इसी के साथ स्टॉप। और अब देखना होगा। जी हाँ, 2 जो चेयर थी दोनों भर चुकी हैं, और अब ये अर्पण आए हैं। अर्पण मांडावी छत्तीसगढ़ के अंडर 11 बॉयज 35 टू 38 किलोग्राम कैटेगरी में ये बाहर हुए हैं, और अब बच गए हैं सिर्फ 2 खिलाड़ी। और अब मुकाबला सिर्फ एक चेयर के लिए बाकी बचा है। और अब थोड़ा सा जो है कंपटीशन कड़ा हो गया है। कुछ कुछ खो खो का खेल आपको याद होगा कि जो डायरेक्शन आपकी होती है, आपको उसी डायरेक्शन में आगे भागना होता है, आप पीछे नहीं आ सकते हैं।
इनलाइनर जो होते हैं वो चारों, अब ये देखिए वो मैदान मार लिया है। जी हाँ, लिटिल मास्टर यहाँ पर ब्लास्ट करते हुए, बहुत बढ़िया। कौस्तुभ भगवान चौहान, अंडर 11 बॉयज 35 टू 38 किलोग्राम में और नंबर 1 पर रहे हैं। केशव फ्रॉम हरियाणा, दिस इज द विनर, लिटिल मास्टर ब्लास्टर केशव फ्रॉम हरियाणा। रोलर म्यूजिकल चेयर के इस मुकाबले में केशव अंडर 11 बॉयज कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है इस खेल में। जी हाँ, ये मुकाबला चल रहा है ताइक्वांडो का। देखिए इन बच्चों को, चोंग होंग ब्लू, चोंग रेड होंग, बहुत ही शानदार अटैकिंग पोजीशन बनाई हुई है। अगर स्कोर की बात करें तो रेड होंग को अभी 1 अंक हासिल हो चुका है। और इसी के साथ शुरुआत एक बार, और इस मुकाबले की खास बात, जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं चेस्ट पर, अगर आप प्रहार करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने 2 अंक हासिल किए हैं यहाँ पर। और ये जो 1 अंक होता है गॉम जोम, अगर आप गिरते हैं तो आपका जो विरोधी खिलाड़ी होता है उसको 1 अंक दिया जाता है। और इसी के साथ 1 अंक का और इजाफा होते हुए ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी भी, बहुत ही शानदार। ये बच्चों का मुकाबला है अंडर 25 किलोग्राम का। अध्ययन दिल्ली के और दिव्यांश सहरावत, दोनों SBF श्री विश्व फाउंडेशन। और इस बार ये थोड़ा सा कुछ असमंजस की स्थिति, अटक रहे थे लगातार। और इसी के साथ 2 अंकों का इजाफा और देखने को मिला है यहाँ पर। ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी 5 पर पहुंच गए हैं। अगर दोनों ही खिलाड़ी एक अपना जो राउंड जीत लेते हैं तो उसके बाद ये बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला है। और इसी के साथ दोनों ही खिलाड़ी अब पहुंच गए हैं 1-1 की बराबरी पर। और अब ये तीसरा और फाइनल राउंड ब्लू कॉर्नर में है अध्ययन दिल्ली के और दिव्यांश सहरावत रेड। जी हाँ, होंग रेड, चोंग ब्लू। 6 देखना होगा क्या टेक्निकल आधार पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर 12 पॉइंट की लीड ले लेंगे अध्ययन तो यह मुकाबला यही समाप्त हो जाएगा। 9 अंकों की बढ़त बना चुके हैं इस तीसरे राउंड में। बहुत बढ़िया तरीके से एक के बाद एक लगातार प्रहार देखने को मिल रहे हैं अध्ययन की ओर से। जी हाँ, 10 अंकों को हासिल करने का जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ है अध्ययन के लिए, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए इस खिलाड़ी की कोशिश लगातार, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई जवाब नहीं है दिव्यांश सहरावत के पास। ऐसा लगता है लगातार एक के बाद एक प्रहार अध्ययन की ओर से देखने को मिले हैं। जी हाँ, 12 ये टेक्निकल आधार पर विजेता घोषित कर दिया गया है अध्ययन को। 2-1 से उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है। और ये अगला मुकाबला तैयारी, अंडर 25 किलोग्राम कैटेगरी में ये मुकाबला खेला जाएगा। वीरेन लांबा है हरियाणा के और उनके सामने रहेंगे अनमोल शुक्ला, वेद व्यास DAV विकासपुरी दिल्ली के। और इसी के साथ तेजी से शुरुआत होते हुए जो ब्लू कॉर्नर के हैं वीरेन लांबा हरियाणा के, फिलहाल 3 अंकों से पिछड़ते हुए 1 अंक हासिल कर पाए हैं। और रेड कॉर्नर के जो खिलाड़ी हैं अनमोल शुक्ला, वेद व्यास DAV विकासपुरी के, जी हाँ, 5 अंक हासिल कर चुके हैं। अगर आप गिर जाते हैं, विरोधी खिलाड़ी गिर जाता है तो 1 अंक आपको मिलता है गिफ्ट। और यहाँ पर उस 1 अंक का इजाफा यहाँ देखने को मिला है रेड कॉर्नर के लिए। रेड होग होता है और चौग होता है ब्लू। इस बार फिर एक बार गिरे हैं तो 1 पॉइंट और निश्चित तौर पर मिलेगा रेड कॉर्नर के खिलाड़ी को। देखिए गॉम जोम दिया गया है और निराश हो गए हैं ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी। निश्चित तौर पर उनको लग रहा है कि ये 2 अंक जो मैंने दिए हैं हल्का सा
ये देखिए अपने ही प्रदर्शन से थोड़ा सा निराश होते हुए अब जो लीड ले ली है उन्होंने 7 अंकों की ले ली है। रेड कॉर्नर के खिलाड़ी ने 8 अंक हासिल कर लिए हैं। पहला ही राउंड है 1.5 मिनट का। ये अटैकिंग एरिया है आपका, यहाँ अटैक कीजिए। एक कमजोरी है सामने वाले खिलाड़ी की, उसको कैश कीजिए। और यहाँ पर इस बार देखना होगा क्या वापसी कर पाएंगे वीरेन लांबा हरियाणा के। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था उसमें हरियाणा के खिलाड़ी म्यूजिकल रोलर चेयर में हमने देखा था वो विजयी रहे थे। तो यहाँ क्या, और बहुत बढ़िया इस बार चेस्ट पर प्रहार है। 2 अंक और निश्चित तौर पर मिलेंगे रेड कॉर्नर के खिलाड़ी को। अगर दूसरे राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 अंकों की बढ़त निश्चित तौर पर। जी हाँ, 3 के मुकाबले 5 अंक हासिल कर चुके हैं। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ खेलते हुए इस बार गौम जोम मिला है, क्योंकि गिरे हैं रेड कॉर्नर के खिलाड़ी तो 1 अंक मिलेगा ब्लू कॉर्नर को। लेकिन उसी के साथ वो जो बढ़त ली थी वो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख पाए वीरेन लांबा हरियाणा के, और गिर गए। इस अभी भी 2 अंकों की बढ़त निश्चित तौर पर देखी जा सकती है। लगातार प्रहार, चेस्ट पर प्रहार आया है इस बार ब्लू कॉर्नर की ओर से। 7 पर पहुंच गए हैं, लेकिन वहां स्कोर 9 पर खींच कर ले गए हैं रेड कॉर्नर के अनमोल शुक्ला। लगातार जी हाँ 7 के मुकाबले 11 अंक हासिल करने में कामयाब है अब तक अनमोल शुक्ला। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। अगर जी हाँ 2-0 से इस मुकाबले को जीत लिया है अनमोल शुक्ला ने। वीरेन लांबा हरियाणा के लगातार पहला और दूसरा जो राउंड है, जो बाउट है, वो दोनों जीत ली है अनमोल शुक्ला ने। वेद व्यास डीएवी विकासपुरी दिल्ली के ये खिलाड़ी अंडर 25 किलोग्राम कैटेगरी ताइक्वांडो का मुकाबला, और विजेता अनमोल शुक्ला। फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल 2023। Friends, sports is beautiful because it has inherent power to unite. ये एक प्रोसेस है गेम्स को रिवाइव करने का। We are looking at is art, culture and traditional games. इसमें 21 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। This Pythian Games can be used as a tool for cultural diplomacy, for promoting peace, for promoting harmony. मुकाबले जारी हैं पीथियन गेम्स में, और ये मुकाबला है इंडिया का। इस खेल में 5 खिलाड़ी रहेंगे कोर्ट में और 5 रहेंगे बाहर। बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के सपोर्टर यहां मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के भी। और इसी के साथ ये देखिए खेल शुरू, देखना दिलचस्प होगा। पहला, जी हां बहुत बढ़िया ये अंक हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश की टीम फ्रंट जोन से ये अंक हासिल किया है। और अब सर्विस के लिए तैयार है समीर। अच्छी सर्विस, हल्के हाथ में लिया, और इस बार स्मैश के लिए जाना चाहते थे लेकिन धकेल भर दिया है, और स्मैश की उम्मीद इस बार। बहुत बढ़िया चतुराई से अंक हासिल किया है सूजल, 1 अंक और जुटाते हुए उत्तर प्रदेश के लिए। और ये तीसरा अंक भी उत्तर प्रदेश के लिए। जी हां, इस बार ये अंकों की शुरुआत महाराष्ट्र की ओर से देखने को मिली है।
सैयद शाकिब सर्विस करते हुए अंक में हासिल किया था उससे पहले। एक अंक और उत्तर प्रदेश के लिए। चार एक से बढ़त बना ली है उत्तर प्रदेश ने। हल्का रिटर्न था, क्या स्मैश देंगे, सक्सेस हो पाएगा? जी हां, कोशिश थी लेकिन उतनी कामयाबी नहीं। और इस बार फ्रंट जोन से निखिल ने एक अंक और जुटाया है उत्तर प्रदेश के लिए। और सर्विस के लिए तैयार शिवम। अगर ऐसा लगा था बैक जोन पे धकेला है लेकिन नेट टच की अंक गया है उत्तर प्रदेश के पास। लगभग 6 अंक। इस बार सर्विस नेट में उलझा बैठे और ये अंक परोस दिया है महाराष्ट्र के लिए। सुदेश कामली सर्विस के लिए तैयार। अच्छी सर्विस और इस बार उलझा बैठे हैं। होश जोश दिखाया गोमेश ने, होश भूल गए और ये अंक देते हुए महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र का स्कोर 3 पहुंच गया है। अब सर्विस के लिए तैयार सुदेश कामली, लेकिन सेम गलती दोहराई गई है महाराष्ट्र की ओर से भी। बहुत बढ़िया नापते तोलते हुए और इस बार बाहर मार बैठे हैं और महाराष्ट्र को एक अंक और निश्चित तौर पर मिलेगा। और ये अच्छी सर्विस, लेकिन इस बार शायद बाहर मार बैठे थे लेकिन संभाला अंतिम समय में। नेट पर हल्का सा उछाल देखते हैं और इस बार ये जोरदार प्रहार देखने को मिला है शिवम का। उत्तर प्रदेश के लिए एक और अंक जुटाते हुए। इस मुकाबले में अभी तक उत्तर प्रदेश की टीम लगातार हावी। महाराष्ट्र की कोशिश होगी यहां अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करे। उत्तर प्रदेश 10, महाराष्ट्र 7 अभी तक का स्कोर। और इस बार यह बहुत चतुराई से एक अंक और निकालते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। ठीक वॉलीबॉल की तरह इस मुकाबले में भी जो टीम पहले 25 अंक हासिल करेगी वो सेट जीतेगी। वॉलीबॉल में भी हमने देखा है कि ब्रेक जो मिलते हैं वो दोनों टीमों को 2-2 मिलते हैं। और ये जो ब्रेक होता है ये दरअसल जब आपको लगता है कि सामने वाली जो टीम है उसका मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ रहा है तो उस मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए ब्रेक ले लिया जाता है और रणनीति बनाई जाती है कि किस तरीके से जो पिछड़ी हुई टीम है वो वापसी कर सकती है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी यहां विचार विमर्श करते हुए। और इस बार सर्विस की जिम्मेदारी संभाली है महाराष्ट्र की ओर से अर्जुन नायर ने। ये सर्विस हल्के हाथ की, और इस बार क्या स्मैश होगा? जी नहीं, धकेला है हल्के हाथ से, नेट को क्रॉस करवाया, डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश, ध्यान। और इस बार ये बहुत बढ़िया प्रहार था। जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रहार उत्तर प्रदेश का, कोई जवाब नहीं महाराष्ट्र के पास। एक अंक और उत्तर प्रदेश के लिए।
इस बार चूके। जी हाँ, सुजल कुमार निराश होंगे अपने इस प्रदर्शन से। आसान सा रिटर्न कर सकते थे लेकिन चूक गए और अभी सर्विस की जिम्मेदारी दिलीप सूर्यवंशी महाराष्ट्र के। और एक अंक इस बार और यूपी के लिए। शिवम करेंगे सर्विस उत्तर प्रदेश के लिए। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा यह मुकाबला है और जो उत्तर प्रदेश के कोच हैं निशांत भोला अपनी इस टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश होंगे। अंकों की बौछार करते हुए यूपी के खिलाड़ी, और क्यों ना हो, जी हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट थे। जो फर्स्ट नेशनल हुआ था इंडिका का 2021 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, वहां पर ये अंडर 19 की कैटेगरी में ये टीम गोल्ड मेडलिस्ट रही थी। बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस टीम का। ये देखिए, इस बार ये लगा था कि पावर गेम खेलेंगे लेकिन चतुराई से खेला और एक अंक जुटाया असंग जौंडले ने महाराष्ट्र के लिए। इस बार नेट में उलझा बैठे सुशांत ठाकुर। जर्सी नंबर 1 सुशांत ठाकुर। जानते हैं हल्के से थोड़ी सी हाइट कम रह गई। ये इंडिका बॉल कही जाती है, इंडिया का बॉल जो शटल होती है बैडमिंटन की, कुछ कुछ उससे मैच करती हुई। और इस बार नेट में उलझा बैठे हैं उत्तर प्रदेश के निखिल। नेट में उलझते हुए एक बार और अंक गया है उत्तर प्रदेश के पाले में। और अब गोमेश सर्विस के लिए तैयार। और बहुत चतुराई भरा खेल खेलते हुए यूपी के ये योद्धा इंडिया का के इस मुकाबले में। और इस बार कुछ असमंजस की स्थिति पैदा हुई और उसका पूरा लाभ मिलेगा यूपी की अंडर 19 इस टीम को। एक अंक का इजाफा और यूपी के खाते में जुड़ते हुए। बहुत बढ़िया शानदार स्मैश शिवम का। पॉइंट्स जो उत्तर प्रदेश ने हासिल किए पहले सेट में 21 और महाराष्ट्र ने 11 है, तो बेस्ट ऑफ 3 का यह मुकाबला है। अब इस मुकाबले में महाराष्ट्र को अगर वापसी करनी है तो इस सेट को जीतना होगा, और अगर उत्तर प्रदेश को जीतना है तो उसे ये सेट सील करना होगा। इस सेट को जीतकर वो इस मुकाबले को जीत जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है वो महाराष्ट्र पर डालने में कामयाबी उत्तर प्रदेश के इन खिलाड़ियों ने की है। गोमेश, शिवम, निखिल, समीर और सुजल। बहुत बढ़िया। ये इस बार सूझबूझ का परिचय देते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। महाराष्ट्र की टीम ये चाहेगी, लेकिन चाहने से नहीं, यहां करने से कुछ होता है। सुजल अपनी टीम के लिए एक और अंक हासिल करते हुए, और अब सर्विस के लिए तैयार है निखिल। फर्स्ट पीएसएन गेम्स फेस्टिवल 2023 राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में यह मुकाबला है इंडिया का महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में। बहुत बढ़िया स्मैश देखने को मिला है। लगातार 2 अंक हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी शिवम ने ये अंक जुटाया है यूपी के लिए। सर्विस आप अंक जुटाते जाएंगे, सर्विस आपके पास बरकरार रहेगी। आप अंक लूज करेंगे तो आपकी सर्विस चेंज हो जाएगी। सर्विस उत्तर प्रदेश के पास
बरकरार, बहुत बढ़िया प्रदर्शन, लगातार तीसरा अंक जुटाते हुए उत्तर प्रदेश के ये खिलाड़ी। तालमेल बहुत गजब का रहा है यूपी का अभी तक देखा जाए तो। पहला सेट जीत चुकी है 21-11 से, और अब इस दूसरे सेट में भी 4-0 की बढ़त बनाते हुए बहुत शानदार तरीके से एक तरफा मुकाबला खेलते हुए यूपी के ये पांचों खिलाड़ी। इस बार भार मार बैठे, भांप लिया था, कोई जल्दबाजी नहीं की, अति उत्साह में कोई जल्दबाजी नहीं की, जाने दिया बाहर और एक अंक आने दिया अपने कार्ड पर। नेट में उलझा बैठे, और ऐसा लगता है कि कोई भी जवाब यूपी के सवाल का महाराष्ट्र के पास है नहीं। लगातार एक के बाद एक अंक उत्तर प्रदेश के खाते में जुड़ता हुआ इंडिया का के इस मुकाबले में बहुत शानदार प्रदर्शन, पावर गेम खेलते हुए उत्तर प्रदेश के शिवम फ्रंट जोन से अटैक बनाते हुए, और इस बार तैयार निखिल सर्विस के लिए जाते हुए। इस बार स्मैश के लिए रूम बनाया है, लेकिन स्मैश किया नहीं है, हल्के हाथ से धकेला भर है। जी हाँ, स्मैश इसे कहते हैं, ये बताया है सूजल ने, उत्तर प्रदेश के सूजल। और अब निखिल जिम्मेदारी संभालते हुए सर्विस की बाहर मारा है। इस बार ये पहला अंक दूसरे सेट में दिया गया है, महाराष्ट्र को गिफ्ट किया है इस अंक को निखिल ने। सर्विस जो लंबाई लेंथ होनी चाहिए कोर्ट की, उसको भांप नहीं पाए, बाहर मार बैठे, और ये पहला अंक महाराष्ट्र को मिलता हुआ। और अब ये बाहर एक अंक और महाराष्ट्र के लिए। क्या ये वापसी कही जाएगी महाराष्ट्र की, देखना दिलचस्प होगा। क्या बरकरार रख पाएंगे अंकों के इस सिलसिले को महाराष्ट्र के खिलाड़ी? लग नहीं रहा है, हालांकि कोशिश पूरी है। जी हाँ, जी हाँ, यही वो तालमेल है जिसकी कमी महाराष्ट्र की टीम में देखने को मिली है। और ये शिवम, नजर बनाए रखिए इस खिलाड़ी पर, बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक। आने वाले जो बाकी मैच हैं उसमें भी इस खिलाड़ी ने जो धाक जमाई है अपनी, वो जरूर जो दूसरी टीमें हैं वो देख रही होंगी। और इस बार भार मार बैठे हैं, एक अंक और। महाराष्ट्र के लिए बहुत शानदार तरीके से संभालते हुए, मोमेंटम बरकरार रखते हुए इस बार ये स्मैश का रूम बनाया है, लेकिन स्मैश किया नहीं है, हल्के हाथ से धकेल भर दिया है। बहुत बढ़िया तरीके से बैक जोन में अटैक किया था, और इस बार संभालते हुए जो ताकत होनी चाहिए थी वो लगा नहीं पाए। और ये लंबा सिलसिला रैली का चलते हुए अंक बटोरा है यूपी की टीम ने। अभी तक का प्रदर्शन शानदार, 10-3 की लीड है इस समय उत्तर प्रदेश के पास। पहला जो सेट इन्होंने जीता था वो जीता था 21-11 से, और अब उत्तर प्रदेश के 11, महाराष्ट्र 3, एक अंक और। जी हाँ, अब सर्विस की जिम्मेदारी महाराष्ट्र की ओर से। इस बार ब्लॉक किया है नेट पर, ऐसा लगा था अंक मिलेगा, वहीं पर बहुत बढ़िया बैक जोन में अटैक किया है, और उतना ही बढ़िया बचाव देखने को मिला है महाराष्ट्र की ओर से। अगर इस
मुकाबले में बने रहना है तो महाराष्ट्र को ऐसा ही खेल दिखाना होगा जो लगातार अंक को हासिल करने का सिलसिला है उत्तर प्रदेश का, उसको ब्रेक करना होगा। इस बार अटैक बढ़िया था लेकिन बाहर भेज दिया है निखिल ने। अंक गया है महाराष्ट्र के पास। शायद कुछ असमंजस की स्थिति है, कुछ अंकों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र के खिलाड़ी थोड़े असंतुष्ट हैं। महाराष्ट्र के 5 हो चुके हैं। जी हाँ, थोड़ी सी वापसी जरूर की है उत्तर प्रदेश के 12, लेकिन क्या ये काफी होगा? 5 के मुकाबले 12 अंकों की बढ़त बना रखी है उत्तर प्रदेश ने। 21 पॉइंट चाहिए इस दूसरे सेट को जीतने के लिए। और अब एक बार फिर सुजल सर्विस करते हुए उत्तर प्रदेश के लिए। 13-6 से बढ़त बनाए हुए यूपी, और इस बार बहुत बढ़िया प्रदर्शन शिवम का ये, और इसी के साथ स्कोर भी जा पहुंचा है 14-6। उत्तर प्रदेश 14 और महाराष्ट्र 6। हल्के हाथ से रोका है लेकिन धकेलेंगे बस। इस बार उलझा बैठे हैं। नेट में 1 अंक गिफ्ट किया है महाराष्ट्र के लिए। फैजान शेख सर्विस करते हुए महाराष्ट्र की ओर से। बैक जोन के लिए आमंत्रण था कि आप रिटर्न करें, और इस बार ये बहुत बढ़िया बॉडी टच से अंक हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के 15, महाराष्ट्र 7। आधे से भी ज्यादा की लीड ले चुकी है उत्तर प्रदेश की टीम। बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक का। अगर वापसी करनी है महाराष्ट्र को तो कोई बहुत बढ़िया तरीके से खेल दिखाना होगा। बहुत बढ़िया इस बार ये बॉडी टच के जरिए अंक हासिल करने में कोशिश की थी, लेकिन अंक गया है महाराष्ट्र के पास। एक अंक का इजाफा और उत्तर प्रदेश के लिए। निखिल सर्विस के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश 15, महाराष्ट्र 8। इंडिया का ये मुकाबला। बहुत बढ़िया ये स्मैश, क्या वापस कर पाएंगे? जी हां, धकेला है, रूम बनाया है स्मैश के लिए, हल्के हाथ से धकेल दिया है। पावर नहीं, चतुराई भरा खेल दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। बहुत बढ़िया, जिस अंक की तलाश थी उसी अंक को ढूंढ निकाला है सुजल कुमार ने उत्तर प्रदेश के लिए। और निखिल एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार। सत्रह पर जा पहुंची है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के 9 और 1 अंक और 18-9। मात्र 3 अंक चाहिए इस सेट को जीतने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए उत्तर प्रदेश को। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। इस बार चूके शायद समझ नहीं पाए। जी हां, गोमेश थोड़ा भाप नहीं पाए, सर के ऊपर से आई और अंक हासिल किया महाराष्ट्र ने। जी हां, सर्विस के लिए तैयार सुदेश कामली। 18-9, उत्तर प्रदेश 18 और 1 अंक का इजाफा और उत्तर प्रदेश के लिए 19-9 से बढ़त बनाते हुए। मात्र 2 अंकों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। बेस्ट ऑफ 3 का ये मुकाबला है। 3 गेम का 2 सेट अगर आप लगातार जीतेंगे तो इस मुकाबले को जीत लेंगे। और इसी के साथ बहुत बढ़िया, क्या रिटर्न इस बार चूके हैं। थोड़ा सा जो पावर होनी चाहिए थी वो नहीं। इस बार ये स्मैश के लिए रूम बनाया है, धकेला हल्के हाथ से और नेट में उलझा बैठे हैं। 1 अंक और गिफ्ट किया है उत्तर प्रदेश को। 20 पर जा पहुंची है और ये मैच पॉइंट आते हुए उत्तर प्रदेश के लिए। बीस 10 से सर्विस के लिए तैयार शिवम। ये मैच पॉइंट होगा या डिफेंड कर पाएगा महाराष्ट्र? जी हां, इसी के साथ इस मुकाबले को
10। ये मुकाबला 2-0 से जीत लिया है उत्तर प्रदेश ने। ये मुकाबले मुय थाई के फर्स्ट पीथियन गेम्स फेस्टिवल 2023 और हम हैं इस समय दिल्ली की INA कॉलोनी के त्यागराज स्टेडियम में। ये पहला मुकाबला ब्लू कॉर्नर में है क्रिश लखनऊ के और रेड कॉर्नर में है अमन भारती गोरखपुर उत्तर प्रदेश के। और इस मुकाबले की ये आधिकारिक शुरुआत होते हुए अमन भारती को ट्रेंड किया है कोच विजय भास्कर ने और वो अपने यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं। वहीं क्रिश जो ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी हैं लखनऊ के, उनको ट्रेंड किया है मनोज कुमार गुप्ता ने, वो अपने 10 स्टूडेंट्स को यहाँ लेकर आए हैं। अगर बात करें मुय थाई की, ये मार्शल आर्ट है। देखिए तेजी से अटैक और अटैक के साथ साथ डिफेंस का भी बहुत महत्व रहता है। जी हाँ, आपकी 8 लिम्स बॉडी के जो है वो इन्वॉल्व होते हैं अटैक में। ये देखिए किक रहती है, पंच रहता है। बहुत शानदार तरीके से ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर। ये शानदार प्रदर्शन, थोड़ी हाइट का एडवांटेज लेते हुए रेड कॉर्नर के खिलाड़ी, जी हाँ अमन भारती। जो पहला राउंड रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का, उसके बाद जो दूसरा राउंड होगा वो 2 का और उसके बाद फाइनल राउंड 1 मिनट का। बीच में 1-1 मिनट का रेस्ट रहेगा। और स्टार्टिंग से ही रेड कॉर्नर ने जो है ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। तेजी से पकड़ते हुए, इस बार ग्रिप बनाते हुए रेड कॉर्नर के खिलाड़ी पूरी तरीके से हावी हो गए हैं। और इसी के साथ जो पहले 3 मिनट का खेल होता है वो समाप्त होते हुए और अब 1-1 मिनट का रेस्ट, टीथ गार्ड भी लगाया गया है। और अब सेकंड राउंड की शुरुआत होते हुए अगले 2 मिनट में डिसाइड होगा कि कौन सा खिलाड़ी बढ़त के साथ फाइनल राउंड में प्रवेश कर रहा है। इस बार देखिए घुटने से, किक से, पंच से, हर एंगल से जैसे ही लगता है कि गिर गए हैं ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी, रेफरी ने मैच को रोक दिया कि आप रुकिए। आप देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हेड पे प्रहार एक के बाद और इस बार गिरा दिया है, तो निश्चित तौर पर ये अंक दिया गया है। एक चेतावनी दी गई है ब्लू कॉर्नर को। एक बार फिर इशारा, खेल शुरू। एक तरीके से जो मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई है ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने, वो जानते हैं कि लीड ले ली है तो अब इसको बरकरार रखा जाए। पीछे से कोहनी से प्रहार करने की कोशिश थी, शायद रेफरी की चेतावनी रेड कॉर्नर के लिए। तो कोच अपना दूसरे राउंड का भी खेल समाप्त हो गया है, निर्धारित 2 मिनट पूरे हुए हैं और अब मनोज कुमार अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाते हुए, इस बार भापते हुए, फाइनल 1 मिनट है। दोनों ही खिलाड़ी जानते हैं कितने महत्वपूर्ण ये अगले 60 सेकंड रहने वाले हैं और इस बार देखिए जद्दोजहद शुरू होते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार दोनों ही खिलाड़ियों ने एक दूसरे के फेस और हेड पर करने शुरू कर दिए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से ये घुटने और किक का भी अटैक देखने को मिला है रेड कॉर्नर की ओर से, क्योंकि जानते हैं पिछड़े हुए हैं तो लगातार प्रहार करने होंगे, तेजी दिखानी होगी और वही दिखाते हुए एक तरीके से बेबस कर दिया है क्रिश को लखनऊ के इस खिलाड़ी ने, जो एडवांटेज दी थी पहले राउंड में। दूसरे राउंड का जो स्कोर है वो अभी भी आना बाकी, स्कोर काउंट किया जा रहा है।
और ये अंतिम 60 सेकंड, और ये चलते हुए अब निर्धारित 30 सेकंड लगभग बचे हैं। जी हाँ, ये फाइनल राउंड का भी जो 1 मिनट है वो पूरा होते हुए जो 3 राउंड होते हैं, पहला राउंड रहता है 3 मिनट का, दूसरा 2 मिनट का और फाइनल राउंड रहता है 1 मिनट का। दोनों राउंड जो होते हैं उनके बीच में 1-1 मिनट का गैप दिया जाता है खिलाड़ी को रेस्ट के लिए। और अब ये समय विजेता डिसाइड किया जाएगा अंकों के आधार पर। जी हाँ, अमन कुमार भारती रेड कॉर्नर के इस खिलाड़ी ने हालांकि पहले राउंड में ये पिछड़ गए थे, लेकिन उसके बाद शानदार इन्होंने वापसी की। अटैक पहले ही राउंड में शानदार किए थे, लेकिन पॉइंट बहुत टेक्निकलिटी के आधार पर दिए जाते हैं। और यहाँ ये शानदार प्रदर्शन अमन कुमार भारती, इनके कोच हैं विजय भास्कर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के ये खिलाड़ी। और हराया है इन्होंने ब्लू कॉर्नर के क्रिश को, लखनऊ के। मुआ थाई नेशनल गेम है, थाईलैंड का मार्शल आर्ट गेम है। ये अटैक के साथ साथ आपको बचाव भी सिखाता है। तो सेल्फ डिफेंस में खास करके स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सबके लिए ये एक बहुत ज़रूरी आर्ट होगी आज की डेट में। आपके पास में वेपन्स कुछ नहीं, आपके पास में कोई नहीं है, तो आप अपने जो मैंने बताया 8 लिम्स, उनका आप यूज़ करके अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है। हिमांशु जी, बातों का सिलसिला चलता रहेगा और इसी बीच ये मैच की शुरुआत होते हुए स्टार्टिंग से ही ब्लू कॉर्नर के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अटैक करना प्रारंभ कर दिया है। जानते हैं पहले अंक बटोरेंगे। शुरुआती 3 मिनट में जितनी शुरुआत बेहतर होगी, परिणाम भी उतना ही बेहतर होगा, अक्सर ये देखा जाता है। और इस बार गिरा दिया है, तो गिराने के लिए क्या पेनल्टी होती है और कितने अंक दिए जाते हैं, थोड़ा बताएं। जी, ये जो जैसे गिरा दिया, गिराने पे कोई अंक नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसके पंच मारने से वो गिरता है खिलाड़ी तो उसके अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। और आप देख पाएंगे यहाँ पर रेफरी का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि इंजरी ना हो किसी को। आप देखिए अभी चिपट गए, ये देखिए तुरंत यहाँ पर पॉइंट उसको मिलेगा जिसने पंच मार के गिराया। अगर वो घसीट के पैर गिरा दे रहा है, पैर उठा के गिरा रहा है, तो उसके अंक नहीं मिलते। ये अटैक का है, ये देखिए ये जो पंचेस पड़ रहे, पंचेस के पॉइंट मिल रहे हैं। ये देखिए रेफरी से लेके ज्यूरी, जज जितने भी बैठे, सबका इंपॉर्टेंट रोल है इस गेम में। ये पहला राउंड यहाँ पर हो गया है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट, अब देखिए वो जैसे बच्चा नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो उसका कोच और जो रेफरी है रिंग के अंदर, रेफरी को बोला गया है रिंग किंग ऑफ द रिंग। जो कौशल प्रदर्शन होता है उसका बेहतरीन मुजाहरा यहाँ करना होता है। और सबसे बड़ी बात, हिमांशु बहुगुणा, जैसे पहले हम जो जाते थे एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में, तो देखते थे चाइना के मेडलों के मुकाबले हमारे कोई मेडल नहीं होते थे। तो एक ही बात हम सुनते आए हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, चाइना में बच्चे से शुरुआत की जाती है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो ताइक्वांडो हो, मुआ थाई हो और दूसरे गेम्स हो, बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ रंग गए हैं एक तरीके से स्पोर्ट्स के रंग में। तो निश्चित तौर पर जो भारत का भविष्य है वो एक तरीके से खेलों में भी विश्व गुरु का होने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ ये फाइनल राउंड की शुरुआत होते हुए ये 60 सेकंड निर्धारित करेंगे कि आखिर विजेता है कौन। स्टार्टिंग में हमने देखा अटैक दोनों तरफ से आए, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ ब्लू कॉर्नर के जो खिलाड़ी हैं, ऋषिक चटर्जी उत्तर प्रदेश के, हिमांशु विश्वकर्मा ने इन्हें ट्रेंड किया है, अग्रेसिव भूमिका निभाते हुए बहुत बढ़िया
अंतिम क्षणों में कुछ एक अटैक पंच जरूर जड़ने की कोशिश थी रेड कॉर्नर के खिलाड़ी की, लेकिन ऐसा लगता है इस मुकाबले में जो शुरुआती बढ़त बढ़ाई थी ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने, अंत तक उसको ले जाने में कामयाब रहे हैं। जैसे बॉक्सिंग में राउंड के जो अंक होते हैं वो पता नहीं चलते हैं, ठीक वही प्रोसेस यहाँ फॉलो किया जा रहा है। 3 राउंड के बाद ज्यूरी डिसाइड करेगी आखिर अंक कितने हैं, और ये तीसरे राउंड के 60 सेकंड का समय भी अब पूरा हुआ। अब जो टोटल अंक हैं तीनों राउंड के, पहला राउंड 3 मिनट का, दूसरा राउंड 2 मिनट का और तीसरा 1 मिनट का। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, और यहाँ पर जो एक्शन था उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। विजेता कौन होगा देखना दिलचस्प, लेकिन चांसेस फेवरेट माने जा रहे थे ब्लू को। जी हाँ, जैसा अंदाजा लगाया गया था, बहुत ताबड़तोड़ प्रहार किए, सटीक टेक्निक से किए, और ये खेल भावना का परिचय देते हुए ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी जो अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे उनके कोच को भी जाकर वो नमस्कार करके आए हैं। जी हाँ, यही भारत की परंपरा है, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार। और ये देखिए, ये वो विजेता की तरह एक दहाड़ ठोकी है उन्होंने, एक चुनौती दी है कि जी हाँ, अब दुनिया मेरी है, प्रदर्शन मेरा है, तैयारी मेरी है और जीत भी मेरी ही होगी।